पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी और पीएम मोदी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी में खलबली मच गई है। सीएम ममता बनर्जी चिंतित नजर आ रही है। वहीं अब कोर्ट से भी ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बुरी खबर सामने आई है। वहीं पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के विरोध को लेकर टीएमसी अब नए नए आरोप लगा रही है। विवाद अब सिर्फ प्रशासनिक या चुनावी नहीं रहा, बल्कि इसे सांप्रदायिक रंग देने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के विधायक मनीरुल इस्लाम कह रहे हैं कि कागज राम से नहीं रहीम से मांगे जा रहे हैं। टीएमसी नेता के बयान पर बीजेपी ने एक सामान्य और जरूरी प्रक्रिया को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। दर्शकों, जिस तरह से टीएमसी के लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, उससे ये साफ है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की लहर चल रही है। वहीं आप बताते हैं कि कैसे कोर्ट से ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में आईपैक से जुड़ी ईडी छापेमारी के दौरान राज्य सरकार की कथित दखलंदाजी को बेहद गंभीर मामला बताते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों के काम में राज्य सरकार की एजेंसियों का हस्तक्षेप बहुत गंभीर विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बंगाल सरकार से कहा कि एजेंसी के काम में दखल नहीं दे सकते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने घटना की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पांचोले की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी तय की है। ईडी ने आरोप लगाया था कि रेड के दौरान जब्त सामग्री को अनधिकृत तरीके से ले जाया गया, जिसे उन्होंने चोरी का अपराध बताया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि प्रमाण थे कि परिसर में आपराधिक सामग्री थी। स्थानीय पुलिस को पहले बताया गया। डीजीपी, सीएम, पुलिस कमिश्नर और डीजीपी बड़ी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। सामग्री अधिकृत तरीके से ले ली गई। ये चोरी का अपराध है। सीएम खुद ले गई। ईडी अधिकारी का मोबाइल भी ले लिया गया। मीडिया के सामने गई। इससे अधिकारी ड्यूटी नहीं निभाएंगे, बलों का मनोबल गिरेगा। उदाहरण सेट करना चाहिए। रेड के दौरान मौजूद अधिकारियों को सस्पेंड कर विभागीय जांच हो। वहीं ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ईडी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सिब्बल ने कहा कि ये ब्लांटेड लाई यानी सफेद झूठ है कि सभी डिजिटल डिवाइस ले ली गई। आरोप की सीएम ममता बनर्जी ने सभी डिवाइस ले ली, ये झूठ है जो ईडी के अपने पंचनामा से साबित होता है। ये पूरा विवाद आईपैक ऑफिस और इसके प्रमुख के घर पर ईडी की छापेमारी से शुरू हुआ, जहां टीएमसी से जुड़े लोगों का आरोप है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। वहीं हाईकोर्ट से भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। ईडी मामले में हस्तक्षेप को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय हमलावर हो गए। उन्होंने अपने एक्स पर हैंडल पर पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी की आपत्ति को खारिज करते हुए उनके खुले हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की है। कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की लाइव छापेमारी में बेशर्मी से घुसने और कैमरे के सामने केंद्रीय एजेंसियों को धमकाने की कोशिश करने के बाद मुख्यमंत्री को न्यायपालिका ने करारा सबक सिखा दिया है। ये घटनाक्रम कानून के शासन के प्रति उनकी अवमानना और भ्रष्टाचार को बचाने की उनकी बेताबी को उजागर करता है। संवैधानिक अधिकारियों को राजनीतिक हथकंडों से डराया नहीं जा सकता और उच्च न्यायालय ने इसे स्पष्ट कर दिया है। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को आईपैक छापेमारी मामले में टीएमसी की याचिका सिरे से खारिज कर दी है। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी ईडी ने 8 जनवरी को आईपैक के आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस में छापेमारी कर कुछ कागजात जब्त किए थे। इस पर दलील देते हुए जांच एजेंसियों के वकील एएसजी राजू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि जब ईडी ने कुछ जब्त न करने की बात की तो अब इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए याचिका खारिज कर दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें